नमस्कार दोस्तों, दीपांजलि की काउंसलिंग में आप सबका स्वागत है। आज फिर हम मिल रहे हैं एक नए मुद्दे पर बात करने के लिए। लेकिन ये मुद्दे क्या है, इसको मैं बाद में आपसे बताऊंगी। लेकिन मैं भी आपके साथ एक वाकया शेयर करना चाह रही हूँ जो मेरे ऑफिस में मेरे साथ हुआ। एक 50 साल से ऊपर उम्र की लेडी मेरे पास आके बैठती है। बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे काम कर रही है, बहुत काम कर रही है, इतना बड़ा परिवार संभाल रही है, इतनी बड़ी पोजीशन है उनकी, बहुत अरसों से बहुत काम कर रही हैं, लेकिन आके बैठ जाती हैं, सिर पटक के कहती हैं, आई एम नॉट हैप्पी इन माई लाइफ। मुझे खुश होना नहीं आता, मुझे नहीं पता कि खुश कैसे रहा जाता है, किस चीज से मुझे खुशी मिलती है मुझे नहीं पता। मुझे लग रहा है कि मैं एक नकली जिंदगी जीती चली जा रही हूँ। मैं क्या हूं अंदर से मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं दुनिया के सामने सिर्फ और सिर्फ दिखावे की जिंदगी जी रही हूँ। वो अपनी बातें कहती गई, रोती गई और मैं उन्हें ढाढ़स देकर कुछ हल्का करके मैंने उन्हें अलविदा कह दिया। वो चली तो गई, लेकिन ये सवाल मेरे दिल में छोड़ गई कि हम अपने आप के साथ जीना जानते हैं? हमें जीना आता है अपने आप के साथ? हम अपने आप को पहचानते हैं? वो जो गाना है ना, वो याद आ जाता है, चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। हम सब दोहरी, तीसरी, चौथी, अनगिनत नखोटों के साथ जिंदगी को जिए जा रहे हैं। कब हम अपने आप को अपनाएंगे? When will we embrace ourselves? When will we embrace our authenticity? आज इसी टॉपिक पर मैं आपसे बात कर रही हूँ। Let's embrace our authenticity. Authenticity होता क्या है? अपने आप के साथ जीना, अपनी जेन्युइननेस में, अपने आप की हकीकत को मानते हुए, उस हकीकत से मुतमईन होकर उसके साथ जिंदगी बिताना, राइट काइंड ऑफ चॉइसेस करना। मुझे मालूम है कि मैं किस चीज से खुश रहती हूँ, मुझे किस बात से खुशी मिलेगी, कब मुझे ना करना है, कब मुझे हाँ करना है, मुझे क्यों ना करना है, मुझे क्यों हाँ करना है। अगर हमें इस चीज की समझ में आ रही है, ये ऑथेंटिक जीवन है। ये मेरी अपनी ऑथेंटिसिटी है कि मेरे अंदर क्या है, अपने आप का ज्ञान होना। और ये हम सबको है, हम सब जानते हैं, लेकिन हमने अपने आप को बंद करके, एक डब्बे में बंद करके कहीं गहरे समुंदर में डाल दिया है और हम अपने आप को खोज रहे हैं। वो आत्मज्ञान के लिए अपने आप सेल्फ डिस्कवरी की क्वेस्ट में दुनिया भागती चली जा रही है, दौड़ती चली जा रही है। लेकिन तुझको ढूंढा गली गली, मुझे तो मिला मेरे दिल के अंदर। सो अपने आप को जानना बड़ा जरूरी है। और आज के दौर में जब आज का युवा रील में रियल को ढूंढ रहा है, जी कहाँ रहे हैं लोग एक दूसरे के साथ? वो तो सिर्फ इंस्टाग्राम की दुनिया में, स्नैपचैट की दुनिया में खुद को खोज रहे हैं। मैं उसके जैसे लगती हूँ, मैं उसके जैसा चलता हूँ, मैं वैसा कपड़ा पहन सकती हूँ, मैं वैसे रंगों के बाल रंगीन करा सकती हूँ, मैं क्या करूं, मैं खुद के जैसे कब बनूंगी, ये हम नहीं जानते। और इस दौर का इम्पैक्ट क्या आ रहा है? लोग थक रहे हैं, लोग नाखुश हैं, लोग उदास हैं, लोग एक नीरस जीवन को जी रहे हैं। हम अपने इर्द गिर्द अपने बच्चों को कभी खुश नहीं देखते। वो सारा टाइम अपनी मर्जी से इंटरनेट के साथ बैठे हैं, लेकिन इंटरनेट सिर्फ उन्हें उदासी दे रहा है, क्योंकि मैं औरों की तरह वो जगह घूमने नहीं जा पा रहा, मैंने अपना बर्थडे वहां नहीं मनाया, हमने एक वीकेंड हॉलिडे ऐसे स्पेंड नहीं किया, क्योंकि हम सब अपने आप को दूसरों के बनाए हुए मापदंड पर फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वजह है एक, जब हम अपने आप को किसी की सोच के हिसाब से फिट करते हैं, हम चुनाव दूसरों की को ध्यान में रख के करते हैं, अपनी खुशी, अपनी जरूरत को में मन मारते हैं, तब हम अपनी ऑथेंटिक सेल्फ से कहीं कोसों दूर हो जाते हैं। जब हम अपने आप को नहीं पहचानते, अपने आप को झुठलाते हैं। और शायद ये करते भी क्यों है? क्योंकि हमें बड़ाई इस तरीके से किया गया है कि हमेशा फिट होना है, हमेशा सबके साथ भीड़ का हिस्सा बनना है, क्योंकि हमें कंफर्ट मिलता है भीड़ का हिस्सा बनने से, भीड़ से अलग नहीं हो सकते। सो कोई भी व्यक्ति जब अपने आप को दूसरों से भिन्न पाता है, तो उसकी विभिन्नता उसके अंदर एक भय ले आती है। और आज की युवा पीढ़ी इस भय से, भिन्नता के भय से बहुत घबराती है। जब हम ऑल इंक्लूसिव समाज की बात कर रहे हैं कि सब मिलके सब साथ साथ, तो ये सब साथ साथ में हम सबको अपनी विभिन्नता को भी अपनाना होगा, अपनी डाइवर्सिटी को मानना होगा, अपनी डिफरेंटनेस को, अपनी बीइंग सेल्फ को पहचानना होगा। और ये हम कैसे कर सकते हैं?
इसको करने के लिए अपने आप का ज्ञान होना जरूरी है, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ नॉलेज। एवरीबडी इज प्लेइंग अ पार्ट, यू बी योर ओन सेल्फ। ये जो सोच है, ये सोच को, धारणा को जीना है। तो अपने आप को गले लगाना, मैं अपनी वर्गी हाँ, सुख दुख दोनों को मैंने माना है, दोनों को जिया है। मैं सबको खुश नहीं कर सकती। ये जो दौर है ना जिसमें मुझे सबको खुश करना है, पीपल प्लीजिंग पर्सनैलिटीज, पीपल प्लीजिंग बिहेवियर, मैं ऐसे बोलूं तो वो खुश हो जाएंगे, मैं ऐसा कर दूं तो वो खुश हो जाएंगे। मैं कैसे खुश होती हूँ? अपने अपने अंदर के बच्चे को पहचानना है। बी कनेक्टेड विद योर चाइल्ड इनसाइड। वो बच्चा कब लास्ट हंसा था, बचपन में कब उसे किसी बात से तकलीफ पहुंची थी, कब किसी बात को वो बहुत गुदगुदाते हुए याद कर सकता है। उस बच्चे से गुफ्तगू कीजिए, उस बच्चे से रूबरू रहिए, उस बच्चे से उसकी लगने वाली हर चोट और दर्द को समझते हुए अपने आप को हील करने का काम कीजिए। बहुत से लोगों को माफ करना होगा, बहुत सी कड़वी यादों को भूलने का कोशिश करनी होगी, अपने स्किल सेट को, अपने स्ट्रेंथ्स को पहचानना होगा। और हमेशा आप परफेक्ट काम करेंगे, हमेशा आप फ्लॉलेस काम करेंगे, ऐसा अत्याचार अपने आप पर नहीं करना होगा। मानना होगा कि हम पहले से बेहतर करेंगे, अपनी बेस्ट काबिलियत देंगे, लेकिन वो परफेक्शनिज्म की दौड़ का हिस्सा मैं नहीं बनूंगी। अंत में मैं यही कहूंगी कि अपने आप को पहचानिए। आप क्या हैं, आपके लिए कौन सी वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज क्या है, उसके अनुसार अपनी चॉइसेस कीजिए। अपनी गलतियों को मानते हुए अपने साथ अत्याचार मत कीजिए, खुद को माफ कीजिए, औरों को माफ कीजिए जिन्होंने कभी आपके साथ गलत किया है। कड़वी पुरानी यादों का भार मत उठाइए, अपने आप को हल्का फुल्का कीजिए ताकि आप जिंदगी की राह में चल सके, निडर होके, बेखौफ होके और मुस्कुराते हुए आप जिंदगी को डियर जिंदगी बनाते हुए जी सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।